सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर आज का बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने लगभग सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे और आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो हमारा जो यकृत है हमारे शरीर का, वो पित्त पैदा करता है। पित्त रस जो होता है, पित्त जमा होता है। पित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस जैसे हम लोग कहते हैं। तो ये कहाँ पे जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जमा कहाँ पे होता है, पैदा कहाँ किया जाता है, मतलब बनता कहाँ है, वो यकृत में, और जमा कहाँ होता है बनने के बाद? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप? 120 mm या फिर 80 mm का होता है। अब रक्तचाप अगर बढ़ता है तो फिर ब्लड प्रेशर, जैसे आपने सुना होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उससे फिर प्रॉब्लम होती है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? भाई सिंपल सी बात है, दौड़ लगाएंगे तो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाएगा उस कंडीशन में, तभी हम लोग हाँफने लगते हैं। आगे देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर है 2 अरब बार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 2 अरब बार हमारा पूरे जीवन काल में धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? भाई हृदय क्या करता है? पंपिंग स्टेशन, खून को जो है वो पंप करता है वो आगे की तरफ। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सभी को पता होगा, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपके में आया भी था। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। अभी एक क्वेश्चन आया था कि एनीमिया किससे होता है? एनीमिया यही हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे शरीर में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वो ले जाता है यहाँ से वहाँ, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपके शरीर में जो भी आपका माइंड है, उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी, आपको पता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो होती हैं, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का क्या काम है? ये हीमोग्लोबिन में होता है और रक्त का लाल रंग के कारण, किसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? उसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उसका क्या काम है? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र वो मजबूत करता है। जो भी कीटाणु बैक्टीरिया आते हैं उनसे व्हाइट ब्लड सेल लड़ती हैं। हीमोग्लोबिन का क्या क्या है? ऑक्सीजन का ले जाना। सिंपल सी बात है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो लोहित कोशिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से, जैसे आर्टरीज और वीन्स इंग्लिश में कहते हैं, तो ये लोहित कोशिकाएं रक्त को ले जाती हैं, उसके जरिए ऑक्सीजन भी ले जाई जाती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करती है? तो भाई डब्ल्यूबीसी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो लड़ाई के लिए सबसे पहले मैदान में आती हैं जब कोई बाहरी चीज हमारे शरीर में प्रवेश करती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? वो हमारी अस्थि मज्जा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो प्लीहा, जहाँ आरबीसी खत्म होने लगती हैं वो होता है प्लीहा, वहां पे कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती और खत्म होती हैं। टोटल जीवन काल उनका होता है 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण करता है? तो भाई विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है जो हमारा उसे पचे हुए भोजन का क्लीन करता है? वो है हमारे यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है हमारी अस्थि मज्जा में, लाल रक्त का निर्माण। लाल हृदय कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वो होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आ भी रहा है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी। सफेद रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो वो है कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? आपको पता ही होगा, वो यूरिया यकृत में मतलब लिवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि।
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम में। यूरोक्रोम के कारण रक्त का पीलापन होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।